तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं फॉर्मल चार्ज केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले देखो फॉर्मल चार्ज की ट्रिक है ना। देखो केमिकल बॉन्डिंग में आपने मैं हाइब्रिडाइजेशन बता दूँगी। हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक पहले मैं बता रही हूँ आपको। फॉर्मल चार्ज निकालते हैं ना, फॉर्मल चार्ज का एक फार्मूला होता है। फॉर्मल चार्ज का फार्मूला आपको पता होगा, मैं ट्रिक से बताऊँगी, फार्मूले से नहीं। फॉर्मल चार्ज का फार्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन टू। दिस इज द फार्मूला ऑफ फेजांस रूल्स। ये आप सबको पता होगा पहले से, है ना। ठीक है, ये फार्मूला हो गया फेजांस रूल्स का। अब मुझे ना कोई आप कंपाउंड दे दो और उसमें फेजांस रूल फॉर्मल चार्ज निकालो। अब फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं? फॉर्मल चार्ज होता क्या है सबसे पहले समझो। द चार्ज प्रेजेंट इन द एटम इन द कंपाउंड। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? एक मिनट अपना। फॉर्मल चार्ज क्या होता है आपके पास? चार्ज प्रेजेंट on an atom in the compound। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर एन बेसिक एग्जांपल, मैं पहला कंपाउंड लेती हूँ आपके पास लाइक CO3-2। वेट, अब मुझे यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज निकालना है, सबसे पहले फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए ना आप इसका वो बना लो, क्या बना लो? डायग्राम बना लो, ठीक है, स्ट्रक्चर बना लो। फॉर साइड स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें पता है सेंट्रल एटम कौन सा है? C है, इतना पता है। O। स्ट्रक्चर बनाने की ट्रिक आपको जाननी है ना, तो आप मुझे कमेंट कर देना, वरना बता दूँगी, वरना स्ट्रक्चर बनाना आता है सबको। ठीक है, -2 है, मतलब 2 सिंगल बॉन्ड होंगे, एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और आपके पास ऑक्सीजन। लोन पेयर निकालें तो लोन पेयर पहले बात इसकी टोटल काउंट कर लेते हैं। लोन पेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें कितने हैं टोटल? कार्बन में कितने हैं? कार्बन में है आपके पास 4, प्लस ऑक्सीजन में है 6, और 6 3 18, और -2 मतलब +2, -2 और अपॉन 2 मतलब पेयर। चलो टोटल निकाल लेते हैं, कितने हुए? 18 + 6 24। ठीक है, अब यहाँ पे 24 टोटल इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए हमारे पास। तो हम इलेक्ट्रॉन जब बनाएंगे यहाँ पे वेट मिनट, हाँ देखो यहाँ पे कार्बन के तो चारों जो इलेक्ट्रॉन है वो उसने बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्यों? यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन कैसे है? यहाँ पे 1 2 3 लोन पेयर क्यों आएंगे? यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करना है। यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हो गया ना इसे सॉरी, हाँ अब इसका हो गया ना ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब फॉर्मल चार्ज निकालने का हमें फार्मूला पता है, मैं बिना फार्मूले निकालना बता रही हूँ आपको ट्रिक। जैसे कि ये देखो, जैसे इस ऑक्सीजन के नंबर दे देते हैं हम 1, इसको दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3, इसको दे देते हैं कार्बन। चलो कार्बन पे, अगर मुझे कार्बन पे फॉर्मल चार्ज निकालना है ना, किसी भी कंपाउंड में ट्रिक बता देती हूँ। ठीक है, जितने होने चाहिए और जितने हैं उतने माइनस कर दो। देखो होने चाहिए जितने माइनस कर दो। ठीक है, ये आपके पास ट्रिक है। अब ट्रिक कैसे आप पीपल सी, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें, थर्ड नंबर ऑक्सीजन में फॉर्मल चार्ज निकालना है। हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑक्सीजन पे 6 होता है, बेसिक है, सबको पता होता है। ठीक है, वैलेंस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 6 में से इसने कितने वो यूज़ कर रखे हैं? 1 2 3 4 5 6, सारे यूज़ कर रखे हैं, मतलब जितने हैं और जितने होने चाहिए और उतने उसने यूज़ करें, तो आपके पास थर्ड ऑक्सीजन का चार्ज हो जाएगा 0। ठीक है, फिर ऑक्सीजन नंबर हम 1 और 2 की बात करें, दोनों के दोनों सेम ही है। होने कितने चाहिए? 6 होने चाहिए। है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 यूज़ हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, देन देयर इज 7, देन द चार्ज इज -1। तो यहाँ पे चार्ज कितना हुआ देखो कलर। ठीक है,
इसके पास -1, इसके पास -1, इसके पास 0 और कार्बन के पास 0। कार्बन के पास 0 कैसे? जितने होने चाहिए, कितने हैं? 4 होने चाहिए और 4 ही है तो 0। ठीक, कार्बन के पास भी 0 आ गया। यहाँ पे टोटल इस कंपाउंड पे चार्ज कितना हुआ? -2 और यहाँ पे -2 दिया हुआ है। ठीक है, एक और ट्रिक, एक दूसरे कंपाउंड से ट्रिक बता देती हूँ आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सेकंड कंपाउंड है आपके पास NO3 माइनस। याद है ना, NO3 का माइनस का थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है, एक एक्सेप्शन है। मतलब अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना बताऊँगी ना तब मैं आपको ये एक्सेप्शन बता दूँ, वरना अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, वरना स्ट्रक्चर बना दे। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। बीच का कंपाउंड कौन सा है? नाइट्रोजन ऑफ कोर्स। थोड़ा सा नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन है, एक आपके पास -1 है तो -1 पे आपके पास डबल बॉन्ड बनेगा, सिर्फ सिंगल डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल? नाइट्रोजन के पास है आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 8 होते हैं ना, सिर्फ बस ये 7 होते हैं, 7 प्लस ऑक्सीजन के पास 18, नहीं नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं ना, 7 तो ओके। जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 पे 5 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन 3 के 18 और +1 है ना, अपॉन 2 तो क्या ये पेयर आ जाएंगे। अगर आप अपॉन 2 करने हैं तो पेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो 18 + 6 यहाँ पे भी 24 आ रहा है। ठीक है, पूरी करनी है, सेम आ रहा है। यहाँ पे हम जब अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तब कैसे करेंगे? इसके पास होनी चाहिए 5, 1 2 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, एक सिंगल डबल बॉन्ड। हाँ ठीक है सही है। 1 2 3 4, यहाँ पे इसने 4 करके ऑक्टेट पूरा करने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे इसने ऑक्टेट पूरा कर लिया अपना। ठीक है, यहाँ पे अब इनका ऑक्टेट पूरा करो। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे टोटल काउंट कर लो, 24 होना चाहिए। मतलब आपका अगर आपका 24 है तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम सही है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, 24 हो गया। मतलब आपका स्ट्रक्चर एकदम सही है। अब स्ट्रक्चर के बाद हम देखेंगे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कितना बताया मैंने? जितने होने चाहिए और जितने है ना। नाइट्रोजन का देखेंगे कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन का देखेंगे 5 होने चाहिए, है कितने? 1 1 2 3 4 4 ही है, तो इससे 1 चार्ज आएगा। तो हेयर इज नाइट्रोजन पे कितना आ रहा है? +1 चार्ज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस और ये दोनों जो ऑक्सीजन है बिल्कुल सेम है, तो इसको 1 और 2 के ऑक्सीजन पे देखेंगे तो यहाँ पे जितने होने चाहिए, कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए, है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 है। तो यहाँ पे -1, तो इसके पास में -1 चार्ज है, इसके पास -1 चार्ज है। ठीक है, और ऑक्सीजन नंबर 3 देखेंगे तो थर्ड जो ऑक्सीजन है कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, है कितने? 1 2 3 4 5 6 6 ये, तो 0 चार्ज। अब टोटल चार्ज कितना होगा? -1 0 और -1, तो टोटल -1 चार्ज है। इस टोटल का -1 चार्ज है, और इस ऑक्सीजन पे -1, इस -1, ये फॉर्मल चार्ज है। और नाइट्रोजन के पास +1 और इस वाले ऑक्सीजन के पास आपके पास 0। ये हो गई फॉर्मल चार्ज की ट्रिक। और अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक जाननी है तो कमेंट कर देना, या फिर आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो चीज़ सीखनी है, देन कमेंट बिलो, आई विल रीड आउट द कमेंट। बाय।